रागादि भाव हिंसा समेत दर्वित त्रस थावर मरण खेत। जे क्रिया तिन्हें जानहु कुधर्म तिन सरधे जीव लहे अशर्म। या कुगृहीत मिथ्यात जान अब सुन गृहीत जो है अज्ञान। ये बड़े महत्व की है दूसरी ढाल, और इसमें स्पष्ट रूप से बहुत सारी बातें बतलाई हैं और स्वाध्याय करने वालों को जागृत किया है। कभी कभी अपन आत्मा का स्वरूप सुन लेते हैं या फिर कुछ कथाएं सुन लेते हैं और कुछ महावीर स्वामी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तो अपने को लगता है कि हम तो जैन हैं और फिर हम और भी बहुत सारी क्रियाओं का पालन करते हैं, इसलिए हम सम्यक दृष्टि होंगे। लेकिन इसमें आंखें खोल करके रख दी है कि देखो, सम्यक दृष्टि बनना सुलभ नहीं है, और सम्यक दृष्टि बनने के लिए कम से कम इतनी योग्यता तो अनिवार्य है कि आपका बाह्य जीवन तो कम से कम इन सब दूषणों से रहित हो, मुक्त हो। पहली ढाल में जो संसार भ्रमण का चित्रण किया, चारों गतियों में जीव भटकता है और वहां दुख प्राप्त होता है, और चारों गतियों में भटकने वाला जो दुखी जीव है उसके उस भ्रमण का कारण क्या है, क्यों भटकना पड़ता है उसको चारों गतियों में। तो दूसरी ढाल में उसका समाधान दिया कि जीव के संसार भ्रमण का कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। इनके कारण ही जीव संसार में भटकता रहता है और दुखी होता है। अब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के दो भेद बताए। एक तो बिना किसी के सिखाए अपने आप अपने भीतर में मिथ्यात्व कर्म के उदय से जो चले आ रहा है, वो मिथ्या दर्शन, अगृहीत मिथ्या दर्शन। और अगृहीत मिथ्या दर्शन के साथ जो ज्ञान है और जो आचरण है वो अगृहीत मिथ्या ज्ञान और अगृहीत मिथ्या चारित्र होता है। और दूसरा वो है कि जो अपन आकर यहाँ मनुष्य पर्याय में संगति के प्रभाव से कुछ सीख लेते हैं, कुछ मिथ्यात्व को अपन संगति के माध्यम से अपना लेते हैं, वो गृहीत मिथ्यात्व है। और गृहीत मिथ्यात्व के साथ गृहीत मिथ्या ज्ञान भी होता है, मिथ्या चारित्र भी होता है, उसका वर्णन आगे है। लेकिन यहां पर सबसे पहले अगृहीत मिथ्यात्व के अंतर्गत क्या बतलाया था कि जो तत्वार्थ श्रद्धान है, सम्यक दर्शन किसको कहते हैं, सूत्र बोलो, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। अब तत्वार्थों का श्रद्धान ही सही नहीं हो पाता, जीव को अजीव, अजीव को जीव समझ बैठता है, तो मान्यता विपरीत होने के कारण जीव मिथ्या दृष्टि बना रहता है और किसी के उपदेश के बिना अपने आप उसको अपने संस्कारवश वैसी श्रद्धा बनी रहती है। तो उसमें जीवाधिक जो प्रयोजनभूत 7 तत्व हैं, अब वैसे तो तत्व बहुत सारे हो सकते हैं, कहीं 25 तत्व की मान्यता है, कहीं किसी दर्शन में 9 तत्वों की भी मान्यता है, अन्य मतों में 9 तत्वों की भी मान्यता चलती है। लेकिन यहां पर प्रयोजनभूत जो सर्वज्ञ भगवान द्वारा प्रणीत 7 तत्व हैं, जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व और मोक्ष तत्व, ये 7 तत्व होते हैं। और 6 द्रव्य होते हैं, द्रव्य षटकम। 6 द्रव्य कौन से होते हैं, जीव द्रव्य, उद्गल द्रव्य, आकाश द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और काल द्रव्य, ऐसे 6 द्रव्य होते हैं। तो ये जो प्रयोजनभूत तत्व माने अपने काम के जो तत्व हैं उन पर विपरीत श्रद्धा करता है मिथ्या दृष्टि जीव, उन पर सही श्रद्धा ना करके विपरीत श्रद्धा करता है। कभी ऐसा मानता है कि आत्मा ही नहीं,
किसने देखा? अभी तक इतने बड़े बड़े यंत्र पैदा हो गए, इतने सारे डॉक्टर्स और इतने सारे साइंटिस्ट हैं, किसी ने नहीं निकाला आत्मा को। और ऑपरेशन करने के बाद भी शरीर के अंदर से कुछ नहीं निकलता बोले। तो सिर्फ शरीर के अंदर जब तक रक्त संचार चलता है और सांस चलती है तब तक ये जिंदा रहता है। ये तो मशीन है, ऑक्सीजन डालो तो फिर चालू रहता है, रुक जाए तो फिर बंद हो जाता है। इसमें जीव नाम की क्या चीज आ गई? ऐसे तर्क वितर्क करके वो विपरीत श्रद्धा करता है कि जीव नाम की कोई वस्तु नहीं है। लेकिन एक डॉक्टर के बारे में हमने चर्चा की थी आपसे, डॉक्टर ब्रियान वेइस। उनकी एक पेशेंट कैथरीन, उनको जब उन्होंने अल्फा स्टेज में ले जाकर के, माने न सुषुप्त अवस्था है और न जागृत अवस्था है, उस अवस्था को तो अल्फा स्टेज बोलते हैं ब्रेन के, तो उसमें उन्होंने जब ले जाकर के देखा तो फिर उसको बोला कि तुम्हें कहां से शुरू हुई ये तकलीफ? तो उसने याद किया तो बचपन तक स्मृति में आ गई बात। और उसके बाद फिर उसने जो बताना चालू किया उसका इस जीवन से कोई संबंध नहीं था। तो डॉक्टर आश्चर्यचकित होगा, उसके जीवन में पहली बार ऐसी घटना घटी थी। सैकड़ों मरीजों का उसने इलाज किया था, साइकियाट्री के बहुत माने हुए डॉक्टर थे वो, और एमबीबीएस तो थे ही वो, पोस्ट ग्रेजुएट बड़ी बड़ी डिग्रीज वाले डॉक्टर। तो जब उनको लगा कि ये क्या बोल रही है और फिर सारी बातें रेलेवेंट लग रही थी, माने बिल्कुल तर्क संगत थी वो बातें, तो फिर ये दंग रह गए कि ऐसा कैसे हो रहा है। उसने अपने 86 जन्मों का वर्णन कर दिया कैथरीन ने, और उस पर से फिर डॉक्टर ब्रियान वेइस ने कई किताबें लिखी है, और उसके बाद सब उसकी तकलीफ समाप्त हो गई। कई तकलीफें अपन पिछले जन्म से अपने साथ मानसिक या भावनात्मक रूप में लेकर के आते हैं, उनका इस जन्म में दवाइयों से कोई उपचार नहीं होता। उन तकलीफों पर दवाइयां कोई काम नहीं करती। सैकड़ों दवाइयां और सैकड़ों डॉक्टर्स बदल लो, लेकिन उन तकलीफों पर कोई असर नहीं होता। और अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके पूर्व जन्म की उस पीड़ा का वहां से निष्कासन कर दो आप, जहां से वो जमी थी, तो फिर वो रोग अपने आप ठीक हो जाता है। और कैथरीन के सारे रोग ठीक हो गए। तब डॉक्टर ब्रियान वेइस को विश्वास हो गया कि कोई ऐसी चीज है जो इस उम्र तक सीमित नहीं है। पैदा हुआ बालक या गर्भ में जब से उसका विकास प्रारंभ हुआ, वहां से लेकर मरण तक उसकी सीमा नहीं है। वो उसके पहले भी रही है कोई वस्तु, और इसके बाद भी, इस जन्म के बाद, मरने के बाद भी वो बनी रहेगी। तो ये जीव तत्व के बारे में अभी, वो तो एक किताब थी, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स। कलकत्ता के एक विद्यार्थी ने, सीए पढ़ने वाले विद्यार्थी ने, अभी नौकरी कर रहा है, उसने आकर हमसे कहा कि मेरी बिल्कुल जैन धर्म पर श्रद्धा उठ गई थी। हमने बोला क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा था सब पढ़ाई लिखाई के बाद कि ये सब बातें सब बेकार की बातें बोले, क्योंकि इसमें कई बातें ऐसी थी कि जिस पर वैज्ञानिक दृष्टि से कोई विश्वास जम नहीं सकता। स्वर्ग नरक, अब इसका क्या प्रूफ है, क्या सबूत है? अथवा ये पुनर्जन्म की जो बातें हैं, आत्मा है, अनादि अनंत है, बोले अनादि अनंत तो ये पृथ्वी नहीं है। बोले 4 अरब साल पहले इस पर जीवन आया, और 10 अरब साल पहले ये बिग बैंग हुआ, सूर्य में से कुछ टुकड़े निकल आए तो उसमें से एक पृथ्वी का टुकड़ा बन गया। फिर वो ठंडा होने में उसको अरबों साल लग गए। फिर 10 अरब साल पहले ये घटना हुई, फिर 4 अरब साल पहले उसमें जीवन पैदा हुआ, और जीवन प्रोटोजुआ से चालू हुआ, एक कोशिकीय प्राणी से, फिर बढ़ते 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 फिर जलचर से, फिर स्थलचर, और फिर ऐसे नभश्चर वगैरह बहुत सारे प्राणी उत्पन्न हो गए। ये अनादि कहां से हो गया जीव? ये सारी शंकाएं आज के विद्यार्थी के मन में जीव के विषय में उत्पन्न होती है। लेकिन वो विद्यार्थी, वो व्यक्ति हमसे कहता है कि जब मैंने डॉक्टर ब्रियान वेइस की ये किताब पढ़ी और 86 जन्मों के बारे में जब उसमें बातें आई, तब मुझे लगा कि जैन धर्म में जो बातें लिखी है वो धुएं में लट्ठ नहीं है। ऐसा लगता है कि ये सब बातें यथार्थ है, और फिर जिन्होंने लिखी है अथवा जिन्होंने बताई है वो हम आप से बहुत बड़े ज्ञानवान कोई थे। और फिर दूसरी बात ये भी है कि जिन्होंने बताई है तो उनका कोई स्वार्थ नहीं था झूठ बोल करके कोई वो अपनी बात पुष्ट कर रहे हो। उनको क्या मिल जाता झूठ बोलने से? तो ये सारी बातें यथार्थ प्रतीत होती है, इसलिए अब मैं वापस जैन धर्म पर श्रद्धा करता हूं, ये बोल करके वो चला गया था। तो
ये जीव के बारे में विपरीत श्रद्धा रहती है कई लोगों को, जानकारी पूर्ण न होने के कारण। इसलिए समय सार ग्रंथ में क्या कहा, सम्यक दर्शन क्या है, तो वहां पर आचार्य कुंकुम स्वामी कहते हैं कि जीवादि 9 पदार्थों का निश्चय से ज्ञान हो जाए, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। उन्होंने ज्ञान होने को ही सम्यक दर्शन कह दिया। क्यों? क्योंकि सही ज्ञान होने पर अविश्वास नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है आपको? इन चर्चाओं से आप लोगों का सिर भारी तो नहीं हो जाता? क्योंकि कभी कभी ये चर्चाएं कुछ लोगों को बहुत एकदम अकबकाई से पैदा करने वाली हो जाती है, लेकिन नहीं। सुध परिचिराणु भूदा सवस्व विकाम भोग बंद कहा, एयत्तस्सु विलंबो नवरिन सुलभो विहत्तस्य। बोले कि बाकी सारी दुनिया की बातें जो हैं, बाकी सारी विकथाएं जो हैं, उन सब की अपन ने चर्चाएं की है, अपन ने सब कुछ सुना हुआ है, सबको पहचाना है और सारे सुख दुख भोगे भी हैं, लेकिन एक इस चीज को अपन ने छोड़ दिया जिसकी बात अभी चल रही है। इसको अगर इस जीवन में अपन समझ लें और प्राप्त कर लें तो फिर बड़भागी हो जाए। अगर इस जीवन में सम्यक दर्शन भी हो गया, बहुत बड़ी बात है। लेकिन सम्यक दर्शन तक मनुष्य पर्याय की अंतिम उपलब्धि मानना भी बहुत बड़ी त्रुटि हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य पर्याय वो पर्याय है कि यहां पर रत्न त्रय को धारण किया जाता है। सम्यक दर्शन तो सप्तम नरक में 7वीं पृथ्वी का नारक भी प्राप्त कर सकता है। 33 सागरों तक सप्तम पृथ्वी का नारिक जीव कुछ अंतर मुहूर्त कम समय के लिए सम्यक दृष्टि रहता है। शुरू में प्रवेश के समय मिथ्या दृष्टि होता है, पर्याप्तक होते ही साथ सम्यक दृष्टि बन सकता है और अंत में मृत्यु के अंतर मुहूर्त में वापस मिथ्या दृष्टि बन जाएगा। ये विडंबना है, सिद्धांत है, नियम है कि नरक जाने वाला सप्तम पृथ्वी वाला नारकी वहां से निकलकर तिर्यंच गति में ही उत्पन्न होता है और तिर्यंच गति में जाने के लिए सम्यक दर्शन को छोड़ना अनिवार्य होता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव तिर्यंच पर्याय में नहीं जाता अगर आयु का बंध न हुआ हो तो। मनुष्य बन सकता है, छठी पृथ्वी से निकलकर मनुष्य बन सकता है, लेकिन मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, संयम भी धारण नहीं कर सकता। छठी पृथ्वी से निकलने वाला जीव मुनि पद को धारण नहीं कर सकता। 5वीं पृथ्वी से निकलने वाला संयम धारण कर सकता है, लेकिन निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता। 4थी से निकलने वाला निर्वाण को प्राप्त कर सकता है, लेकिन तीर्थंकर पद को प्राप्त नहीं कर सकता। और पहली 3 पृथ्वियों के जीव तीर्थंकर पद को भी प्राप्त कर सकते हैं और निर्वाण को भी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी पृथ्वी में अभी वो भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र थे, वो तो डायरेक्ट निगोद से आकर मनुष्य बनकर मोक्ष चले गए थे। ऐसा भी हो सकता है निगोद, लेकिन उसमें शर्त यह है कि बादर निगोद होना चाहिए। सूक्ष्म निगोद से निकला हुआ जीव मनुष्य बनकर मोक्ष नहीं जाता। बादर निगोद से निकलकर अगर जिसने मनुष्य पर्याय प्राप्त की है, वो यदि अपना पुरुषार्थ, अपना पराक्रम मोक्ष मार्ग में पूरी तरह से लगा दे तो फिर कर्मों का क्षय करके निर्वाण को भी प्राप्त हो सकता है। वर ऐसा नियम नहीं है इसमें, उसमें संयम बताया बस। अब संयम देश संयम और सकल संयम दोनों प्रकार के हो सकते हैं। नहीं, ऐसा उसमें क्रम नहीं दिया, नरकों में नहीं दिया। इसमें यह बताया कि 5वीं पृथ्वी से निकल करके जीव संयम धारण कर सकता है, देश संयम भी धारण कर सकता है, लेकिन निर्वाण को प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसा उल्लेख है। सप्तम पृथ्वी से निकलने वाला सम्यक दर्शन भी नहीं प्राप्त कर सकता। बहुत बड़ी बात है। सप्तम पृथ्वी में 33 सागर तक सम्यक दृष्टि रहा, कुछ अंतर मुहूर्त कम, लेकिन वहां से निकलने के बाद जीवन भर मिथ्या दृष्टि रहेगा उस तिर्यंच गति में। और उसके साथ एक बात और भी है कि सप्तम पृथ्वी से निकला हुआ जो जीव है वो तिर्यंच बनकर दोबारा एक बार तो नरक अवश्य जाता है। माने उस तिर्यंच पर्याय में जीवन भर मिथ्या दृष्टि रहेगा और नियम से ऐसे पाप करेगा कि उसको दोबारा नरक ही प्राप्त होगा, ऐसा है। अभी आगे बता रहे ना, क्रम तो आने दो। अभी देखिए उसका क्रम जब आएगा ना तब बताएंगे। जैसे नमो अरिहंताणम का भी व्याख्यान चल रहा हो और आप नमो लोहे सब श्रावणम के बारे में प्रश्न पूछो तो फिर हम क्या उत्तर देंगे बताइए।
कि पहले नमो सिद्धाणम आ जाए, फिर नमो आयरियाणम आ जाए, फिर नमो उज्जयणम आ जाए, फिर लव लो से सावणम की बात करना। हाँ, नहीं अपन चल ही रहे ना। देखो हमारी व्याख्या के बाद, देखो हम क्या कह रहे हैं आपसे, हमारी इस व्याख्या के बाद अगर कोई शंका बचती हो तो फिर आप खुशी से पूछिए। पर हमारी बात अभी हमने पूर्ण विराम तो लगाया नहीं, अभी कॉमा भी नहीं लगा, और आप पूछो कि पूरा वाक्य क्या है, तो हम बोलेंगे कि हाँ बता रहे हैं, बताओ थे, यही तो बोलेंगे, और क्या बोलेंगे। तो बात पूरी हो जाए, फिर बाद में शंका बचे तो जरूर पूछना। तो इस प्रकार जीव 7 तत्वों में विपरीत श्रद्धान करके मिथ्या दृष्टि बना रहता है, और उसके साथ फिर ये संकल्प विकल्प भी करता है। जैसे मिथ्या दृष्टि, अब मैं के बारे में शरीर आश्रित धारणा बन गई, शरीर को ही अपना रूप मान लिया। शरीर को अपना रूप मानने के कारण क्या हुआ कि मैं इतने वजन वाला, मैं इतने ऊंचाई वाला, मैं ऐसे रंग वाला, इस प्रकार मैं शरीर आश्रित हो गया। जो शरीर का परिचय सोई मैं हूं। मैं अच्छा दिखने वाला, अथवा मेरे दांत थोड़े आगे पीछे, ये सब शरीर आश्रित अपना परिचय बना लिया उसने। और जीव का स्वरूप क्या था? चैतन्य स्वरूप, उसको भूल गया। तो ऐसी स्थिति में फिर संकल्प विकल्प पैदा होने लग जाते हैं। मैं ऐसा वैसा सब पूरे जितने विशेषण थे सब लगा दिए, मैं इसका भाई, इसका भतीजा, इसका बेटा, और ये सब पूरे रिश्ते बना लिए उसने मैं को लेकर के। और जितने और संबंध जोड़े उसने मैं के साथ, तो संबंध जोड़ने के कारण उनको मेरा बना लिया। मेरा मित्र, मेरा पुत्र, मेरा शत्रु, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा कपड़ा, मेरा विद्यालय, सब कुछ मेरा 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 करके उसने एक विस्तार और बना दिया। फिर इसमें भी कुछ अच्छे और कुछ बुरे, इष्ट अनिष्ट, राग द्वेष, ये सब कर करके उसने अपने आप को संसार में भटका लिया। तो ऐसे 7 तत्वों के बारे में उसकी विपरीत श्रद्धा रहती है। और इसके साथ जो भी उसके पास ज्ञान होता है वो मिथ्या ज्ञान कहलाता है। जो विषयों में जो प्रवृत्ति करता है, विषय कषाय करता है, वो उसका मिथ्या चारित्र होता है। ये तो नैसर्गिक मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र हो गया। नैसर्गिक यानी बिना किसी के उपदेश के। और दूसरे जो होते हैं वो किसी के उपदेश से या संगति से प्राप्त होने वाले मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है, उनको गृहीत मिथ्यात्व आदि कहते हैं। अब वो गृहीत मिथ्यात्व आदि कैसे होते हैं? तो बोले कुगुरु, कुदेव और कुधर्म, इन 3 का सेवन करने पर ये उत्पन्न होते हैं। और इनकी सेवा करने से क्या होता है? चिरकाल तक दर्शन मोह एवं पोषे, मिथ्यात्व ही पुष्ट बना रहता है, मिथ्यात्व से छुटकारा नहीं मिल पाता। अब इन दो में से खतरनाक, ज्यादा खतरनाक कौन सा? दोनों खतरनाक है, ये तो निश्चित है कि दोनों ही संसार के कारण है, लेकिन इसमें अधिक अनिष्टकारी कौन सा हो सकता है? किन दो में? अगृहीत और गृहीत में अधिक नुकसान किससे हो सकता है? आप अपने विवेक से विचार करके बताइए। अगृहीत से या गृहीत से? अगृहीत मिथ्या दर्शन वाला, अगृहीत मिथ्या दृष्टि जीव किसी के बहकावे में आकर मुनि की हत्या नहीं कर सकता, मंदिरों में तोड़फोड़ नहीं कर सकता। विक्षिप्त हो जाए तो बात अलग है, पागल हो तो फिर कुछ तोड़फोड़ मचा दे अलग बात है, या शराब पीकर कुछ कर ले अलग बात है। लेकिन धर्म के नाम पर वो कभी भी ऐसे कार्य नहीं कर सकता। और ऐसे कार्य करने वाला कितना पाप बांधता है। जैसे मुनि की हत्या करने वाला कितना प्रचंड पापी होता है, तो वो कौन करेगा? गृहीत मिथ्या दृष्टि। और अगृहीत मिथ्या दृष्टि कदाचित मद के आवेश में वैसा कर ले तो वो एक अपवाद है, लेकिन गृहीत मिथ्या दृष्टि में मत द्वेष भी हो सकता है। जैसे कुगुरु और कुदेव, कुधर्म आदि के उसमें अगर कोई उलझ जाए तो फिर वो उनकी प्रेरणा से क्या नहीं कर सकता। यानी जैन धर्म का कट्टर शत्रु बन करके वो कुछ भी करने को तैयार हो सकता है, तो कितना अहितकारी होगा वो, भयंकर अहितकारी। मैंने उसको करोड़ों अरबों जन्मों तक, असंख्यात भवों तक छुटकारा मिलने का कोई चांस, कोई चारा नहीं रह जाएगा।
तो इसलिए गृहीत मिथ्या दर्शन की जानकारी यहां विशेष रूप से दी है। अगृहीत की भी अच्छी जानकारी दी, लेकिन गृहीत की भी बहुत सावधानी से सुनने योग्य जानकारी है कि ये अपन कम से कम गृहीत को तो अपन छोड़ सकते हैं ना, अपन समझ जाए कि ये स्वरूप है। जब तक नहीं समझा था तब तक नहीं समझा, ठीक है, कोई बात नहीं, हमने भी नहीं समझा बचपन से तो, लेकिन समझने के बाद तो फिर उसको पकड़ के रखना संभव ही नहीं है। हाथ जल जाए, कॉफी का प्याला आप हाथ में लो और हाथ जल जाए, इतना गर्म हो, तो फिर क्या किसी को उपदेश देना पड़ता है कि भाई अब छोड़ दे, या आप खुद छोड़ देते हैं? खुद छोड़ देते हैं। जब समझ में आ जाता है, जब अनुभव हो जाता है कि ये अगर ना छोड़ू तो मुसीबत हो जाएगी, फोले पड़ जाएंगे हाथ में और डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, जैसे ही देखता है कि गर्म है छोड़ देता है। प्याला टूट जाए परवाह नहीं, टूट जाए से टूट जाए, नया आ जाएगा, लेकिन फिर पकड़ के नहीं रख सकता। उसी प्रकार यहां पर दौलत राम जी ने जो वर्णन किया है गृहीत मिथ्यात्व का, उसको अगर कोई समझ ले तो कम से कम इसको समझने के बाद वो भले मिथ्या दृष्टि हो, लेकिन गृहीत मिथ्यात्व से तो वो मुक्त हो जाएगा। वो जैन मिथ्या दृष्टि हो सकता है, लेकिन गृहीत मिथ्या दृष्टि नहीं हो सकता। कितनी बड़ी उपलब्धि हो गई, कम से कम मिथ्यात्व का एक भाग तो छूटा ना। तो वो क्या है गृहीत मिथ्यात्व? तो उसमें पहले बोला कि कुगुरु की सेवा, यानी जो गुरु नहीं है, जिनका स्वरूप कुत्सित है, कुत्सित यानी विकृत, कुगुरु यानी विकृत गुरु, और कुदेव यानी देव स्वरूप परमात्मा का रूप नहीं है वो, लेकिन एक विकृत रूप है, विकार सहित है, लेकिन तो भी उसको परमात्मा मान लिया, तो वो कुदेव कहलाता है। और कुधर्म, धर्म का स्वरूप नहीं है, कुत्सित है। कु का अर्थ क्या है? कुत्सित। क में छोटी ऊ की मात्रा, फिर उसके बाद आधा त, फिर सित, स में छोटी ई की मात्रा, त के इस तरफ आएगी, और त, कुत्सित गुरु, कुत्सित देव, कुत्सित धर्म। और कुदेव शब्द में यहां पर देवगति संबंधी देवों की चर्चा नहीं है। यहां पर जिनको देव के रूप में आराधा जाता है, यानी जिनको भगवान के रूप में पूजा जाता है, उनकी चर्चा है। आप समझ रहे हैं बात को? तो कुगुरु, कुदेव, कुधर्म। अब इनका स्वरूप क्या है? कुगुरु कौन है? तो बताया, अंतर रागादिक धरे जे है, जो अपने अंदर में यानी अपने भीतर में, अपने मन में, हृदय में राग, द्वेष, काम, क्रोध, अभिमान आदि धारण करते हैं। और बाह्य वस्तुओं में कैसे पहचानोगे? तो बोले धन, पैसे से उनको स्नेह होता है, अथवा अंबरते से नहीं, कपड़ों से उनका राग होता है। वस्त्र, धन, और इनको उपलक्षण मान ले तो और भी कई वस्तुएं हो सकती, कुटीर हो सकती है, आश्रम हो सकता है, या फिर और भी उनके भक्तजन हो सकते हैं, मंडली हो सकती है, बहुत बड़ा समूह हो सकता है, अथवा कोई संस्था हो सकती है, कोई मठ हो सकता है। समझ में आ रही बात? तो ऐसे गुरु जिनको अंदर में तो ऐसे विकार आदि घेरे हुए हैं, और बाहर जिनके ऐसे सारे परिग्रहों के प्रति उनका स्नेह है। बाहर आप देख सकते हैं कि परिग्रहों के प्रति उनको स्नेह है। आरंभ भी जिनका छूटा नहीं, आरंभ यानी परिग्रह एकत्रित करने के साधन को आरंभ कहते हैं। परिग्रह कैसे आता अपने पास? तो जिस विधि से परिग्रह आता है उस विधि को आरंभ कहते हैं। असी, मसी, कृषि, वाणिज्य, शिल्प, विद्या आदि। कई ऐसे भी गुरु होते हैं जो खेती किसानी करते हैं, कई ऐसे गुरु होते हैं जो भोजनशालाएं चलाते हैं, कई ऐसे गुरु, अलग अलग प्रकार, बहुत सारे आपको दुनिया में अनेक प्रकार के गुरु मिलेंगे। लेकिन कहते हैं कि गुरु का जो आध्यात्मिक स्वरूप है, वास्तविक निर्मल निर्विकार रूप है, वो उनमें नहीं पाया जाता। ऐसा नहीं कि अपने दुश्मन हो वो, और ऐसा भी नहीं कि वो सारे के सारे दुर्जन हो। ध्यान से सुनना इन बातों को। कोई अन्यमति गुरु भी हो सकता है सज्जन प्रकृति के हो। समझ रहे बात को आप?
लेकिन उनको गुरु की श्रेणी में यहां पर नहीं माना गया, क्योंकि गुरु का जो आध्यात्मिक स्वरूप है वो इतना निर्मल है, इतना उच्च कोटि का है कि यदि उनके सामने वो स्वरूप बतलाया जाए तो वो भी स्वीकार कर लेंगे। सज्जन प्रकृति के जो होंगे वो स्वीकार करेंगे कि नहीं, हमारे अंदर वो स्वरूप नहीं है, हमें तुम गुरु मत मानो, तुम जिन गुरु की खोज में हो वो हम नहीं है। ऐसे मतलब सत्यवादी भी होते हैं उनमें कई। आप ये मत समझना कि सब एक तराजू पर तौल दो, सब एक कोटि के हो गए, नहीं, उनमें कई लोग स्वीकार करेंगे कि नहीं, हम कुछ भी नहीं है। और स्वयं भर्तृहरि ने वैराग्य शतक में इस बात को स्वीकार किया है। वो ऋषि थे और उनको बहुत लोग पूजते थे, उनके बड़े शिष्य थे, लेकिन उन्होंने जब वैराग्य शतक लिखा, 3 शतक लिखे उन्होंने संस्कृत में, तो वैराग्य शतक में उन्होंने लिख दिया, शंकर जी से उन्होंने प्रार्थना करते हुए लिखा श्लोक कि हे शंभो, शंकर का एक नाम शंभु भी है, हे शंभो, कब वह दिन मेरे जीवन में आएगा जब मैं भी दिगंबर साधु बनूंगा। अब इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि दिगंबर साधु की महिमा कितनी अपार है, कितने उच्च कोटि की उनकी चर्या है, उनका गौरव कितना अद्भुत है, कितना विशाल है कि एक अन्यमति साधु, और वो भी बहुत बड़े उच्च कोटि के साधु। भर्तृहरि के शतक त्रय के बारे में ये लिखा है कि जिसने गीता न पढ़ी हो वो शतक त्रय पढ़ ले, पर्याप्त है, बोले गीता पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। अन्य मतों में ये प्रसिद्धि है भर्तृहरि के 3 शतकों की। उसमें एक है श्रृंगार शतक, दूसरा है नीति शतक और तीसरा है वैराग्य शतक। वैराग्य शतक में उन्होंने ये श्लोक लिखा है, एकाकी निःस्पृहः शान्तः पाणिपात्रो दिगंबरः कदा शंभो भविष्यामि कर्म निर्मूलन क्षमः। हे शंकर, हे शंभो, हे महादेव, वह दिन मेरे जीवन में कब आएगा जब मैं अकेला वन वन में विचरण करने वाला, इच्छाओं से रहित, बहुत बड़ी बात है, इच्छाओं से रहित होना कितनी बड़ी बात है, और शांत, कोई आकुलता नहीं, बिल्कुल शांत। बड़ी साधना से शांति प्राप्त होती है और क्षण मात्र में विराधना से नष्ट होती है। शांति की प्राप्ति साधना से होती है और शांति का नाश उसकी विराधना से होता है। इसलिए उस साधना से अर्जित शांति को विराधना द्वारा नष्ट क्यों करना। तो वो प्रार्थना कर रहे हैं शंकर जी से कि हे शंकर जी, मैं कब शांत दिगंबर साधु बनूंगा। पाणिपात्रो दिगंबर शब्द भी दे दिया उन्होंने। पाणिपात्रो, पाणिपात्र यानी अंजलि में आहार लेने वाले। दिगंबर बहुत हैं, सूफी संत भी दिगंबर रहते हैं मुसलमानों में, और हिंदू धर्म को मानने वाले भी नागा बाबा होते हैं, उनके भी कई अखाड़े हैं, कई संप्रदाय हैं। और बंगाल में जो आनंद मार्गी होते हैं उनमें भी कुछ नग्न वेश को धारण करने वाले होते हैं। नग्न होते हुए भी उनमें से कुछ गले में कंठ मालाएं धारण करते हैं, कुछ रुद्राक्ष को पहनते हैं, कुछ हाथों में और रत्नों को धारण करते हैं, पैरों में खड़ाउओं को धारण करते हैं। लेकिन जैन दिगंबर साधु और उन दिगंबरों में बड़ा अंतर है। जैन दिगंबर साधु धागा मात्र भी परिग्रह अपने शरीर पर नहीं धारण करते। ऐसी निर्ग्रंथ बालक जैसी, पैदा हुए बालक जैसी मुद्रा है। पैदा होने के बाद उसके गले में मां ताबीज पहना दे, वो बात अलग है, वो मुद्रा नहीं है जैन साधु की। जैन साधु की मुद्रा बिल्कुल जन्मे हुए बालक के समान निर्विकार है। पाणी पात्र, पानी आने ये हथेलियां, इनसे जो पात्र बन जाता है बर्तन, उसी से आहार ग्रहण कर लेते हैं। और किसी खप्पर में या फिर किसी और काष्ठ पात्र में या धातु पात्र में दिगंबर जैन साधु आहार ग्रहण नहीं करते। और कर्म निर्मूलन क्षमः, ऐसी तपस्या करने वाले साधु कर्मों को जड़ से उखाड़ने में समर्थ होते हैं
तो भर्तृहरि ऋषि प्रार्थना करते हैं शंकर जी से कि हे शंकर जी, हे शंभु, कब मैं वैसा साधु बनूंगा। आज साधु तो हूं, साधु नहीं हूं सो बात नहीं है, लेकिन कब मैं वो साधु बनूंगा। तो सच्चे गुरु का स्वरूप क्या हुआ? सच्चे गुरु का स्वरूप वो हुआ। और जैन साधु रागी होते हैं या वीतराग? सोच के जवाब देना। साधु की बात, भगवान की बात नहीं कर रहे हैं। भगवान तो शुद्ध वीतराग है। साधु जैन साधु रागी होते हैं या वीतराग? तो इसका सही उत्तर है कि दोनों होते हैं। 10वें गुण स्थान तक रागी होते हैं, उसके ऊपर के गुण स्थानों में वीतराग होते हैं। लेकिन साधु की भूमिका जहां से शुरू हो गई, वहीं से गृहस्थों जैसे रागी नहीं होते। समझ में आ रही है कि नहीं बात? आप देखो, हम जब कोई बात बताते तब आप अपना दिमाग मत चलाओ ज्यादा, नहीं तो आपको अगर कोई चिंतन में चले जाएंगे तो फिर ये छूट जाएगी बात। आप इसको सुन करके फिर चिंतन करो। क्या कहा?